कल शाम को जब बारिश की हल्की हल्की बूंदों की फव्वारे मेरे मन को तरोताज़ा कर रही थी, तब मेरा मन बाजार की ओर भ्रमण करने का हुआ। बाजार में प्रस्थान करने के उपरांत मैंने अपने पलकों को उठाकर जब इधर उधर नजरें फेरी, तब मेरा ध्यान पानी पूरी वाले की तरफ आकर्षित हुआ। उस पानी पूरी वाले के ठेले पर भिन्न भिन्न प्रकार की मक्खियाँ भिन्न भिन्न कर रही थी। तब मुझे पानी पूरी खाने की तलब लगी। इसी कारण मैं पानी पूरी वाले भैया की ओर अग्रसर हुआ। मेरे प्रस्थान करते ही पानी पूरी वाले भैया ने बिना पानी पूरी वाला कटोरी मेरे तरफ अग्रसर किया तथा मेरे प्रश्न करने के उपरांत उस महान प्राणी ने पूरी में केवल चोखा डालकर मेरी तरफ अग्रसर किया। इस अद्भुत दृश्य को देखने के बाद कटाक्ष रूपी मुख बनाकर मैंने उनसे पूछा, हे मनुष्य, तुम्हारे पानी पूरी में तो जल ही नहीं है, सूखा सूखा दे दिए हो। तभी उसने अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी तरफ लाकर कहा कि हे बालक, जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे सूखे हुए पानी पूरी को बारिश ने जल से तरबतर कर दिया है। कृपया कर इसे ग्रहण करो। तब जाके मुझे पता चला कि मैं कितना बड़ा चीट था। म्यूजिक इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट टर्म क्या है? 6। अरे बच्चों के सामने कैसी बातें कर रहे हो बे? अबे 6 बोला मैंने, 6 SIX 6। बढ़िया डॉक्टर्स दिखा के अपना स्पेलिंग ठीक कराओ। ये क्या कर रहे हो बे? जाके बाथरूम में करो ना। अरे बारिश ना हो रहा है सर, सब तो ही जाएगा। तो क्या बारिश में बाथरूम का यूज नहीं करते तुम? नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब आई बेटे की बारी। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके 10th बोर्ड के सबसे आसान चैप्टरों में से एक। ये एक बाप, बेटे और माँ की कहानी है जो अक्सर हम आम जनता के साथ होते रहती है। हाँ, तो इस तरह से बाप से 2 रियल बेटे की उत्पत्ति हुई, यानी कि रूट्स की उत्पत्ति हुई, जिनकी वैल्यूज क्या आई? 2 और 3। अब हम देखेंगे ये रूट्स की जो नेचर है। अब हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करेगा बे? निकाली मुन्ना डोड़ा लगला। तो ये थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पिछले एपिसोड की कुछ झलक, जो कि इन लौंडों के लौंडा नृत्य के साथ समाप्त हुई थी। अब पिछले एपिसोड के कुछ डाउट तथा इस बाप बेटे के झमेले को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अब आगे। तो इस बार हमारे 2 बेटों का नाम क्या है? 2 और 3 है। अब देख लेते हैं कि सम ऑफ रूट जो है बाप की प्रॉपर्टी से मैच करती है या नहीं। बाप क्या है? x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, इसमें a क्या है? x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। b क्या है? x का कोफिशिएंट -5। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या c = क्या है? कांस्टेंट टर्म क्या है? 6। अरे बच्चों के सामने कैसी बातें कर रहे हो बे? अबे 6 बोला मैंने, 6 SIX 6। समझे? पहले बढ़िया डॉक्टर्स दिखा के अपना स्पेलिंग ठीक कराओ। आते हैं क्वेश्चन की ओर। सम ऑफ रूट क्या है?
2 और 3 रूट्स है तो उसका सम क्या होगा 2 + 3 = 5। अब हम अपने दिमाग पे जोर देकर, किस पे जोर देकर, अबे दिमाग बुद्धि, ये जानने की कोशिश करते हैं कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है -b/a। तो -b/a क्या होगा यहाँ पे हम देख लेते हैं। b की वैल्यू क्या है -5, तो -5/a की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +5/1 यानी कि 5। तो -b/a की वैल्यू भी 5 आई और सम ऑफ रूट्स वैल्यू भी 5 आई। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि फॉर्मूला क्या सेटिस्फाइड है। अब तुम इसे यूज कर सकते हो। अबे कहाँ यूज करना है? ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे आ जाते हैं। ओ बाप का प्रोडक्ट। अबे बाप की जो प्रोडक्शन है ना, 2 अल्फा बीटा, उसके प्रोडक्ट्स। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। 2 × 3 6। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अब c की वैल्यू क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं पिछले पेज पे। c की वैल्यू थी 6। अब c का मतलब क्या है बे? तुम वही ना हो बे। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं c की वैल्यू है 6, a की वैल्यू है 1। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, दोनों सेटिस्फाई हो गए। तो अब तुम इस फॉर्मूले को भी आसानी से यूज कर सकते हो, ये भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब कहाँ यूज करना बताओ बे? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब हम थोड़ा रिवर्स नॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। रिवर्स नॉलेज का मतलब ये नहीं कि अभी तक जो भी तुमने सीखा है वो सब भूल जाओ, पास्ट में चले जाओ। इसका मतलब जो बेटे हैं, रूट्स है, उनकी मदद से हम बाप को कैसे पहचान सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचान सकते हैं। मतलब कि बेटों से बाप की उत्पत्ति। बेटे से बाप की उत्पत्ति, अब ये कैसे होगा बे? बेटे इलोन मस्क के जमाने में सब संभव है। तू समझा ना जी। इसके लिए सबसे पहले हमें रूट से फैक्टर जानना होगा। तो अल्फा किस फैक्टर से है, x - अल्फा फैक्टर से, और बीटा किस फैक्टर से है, x - बीटा फैक्टर से। उन्हीं दोनों को 0 करके ही ये दोनों रूट्स आए हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टर जान लेंगे और फैक्टर्स का ही प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो x - अल्फा फैक्टर, x - बीटा फैक्टर, दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, जो हमारे फैक्टर्स आए हैं। हमारे फैक्टर्स क्या क्या थे, x - अल्फा और x - बीटा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने आ जाएगा, मतलब हमारा बाप सामने आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों बेटे से बाप की उत्पत्ति हुई। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब हम एक एग्जांपल की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमें रूट्स दिया हुआ है 2, 3 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि बाप का पता लगाने के लिए सबसे पहले दोनों रूट्स का फैक्टर जानना होता है। तो 2 किस फैक्टर से आया होगा, x - 2, और 3 किस फैक्टर से आया होगा, x - 3। इन दोनों को ही 0 करके ये रूट्स आए होंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम जान लेते हैं क्या होगा। ये इन दोनों फैक्टर्स का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो x - 2 × x - 3, यही हमें क्या देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे। तो x - 2 × x - 3 यहाँ पे कर लेते हैं। तो सीधे सीधे x × x² हो गया, फिर -2 × x - 2x और -3 × x - 3x, और लास्ट में -2 × -3 + 6 हो गया। अब -3x और -2x -5x हो गया। तो x² - 5x + 6 जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, x² - 5x + 6 = 0, मतलब 0 से इक्वेट कर दिया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ये है इन बच्चों का बाप। अब हम देख लेते हैं फाइंडिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर गिवन हो तो अब हम बेटों से बाप की पहचान करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे बेटे अल्फा और बीटा है, जिसके सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा भी क्या है, गिवन है। अब दोनों को कुछ कुछ मान लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा को s मान लिया और अल्फा इंटू बीटा को t मान लिया। और क्यों ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। और इन दोनों की मदद से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो सामने आता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इक्वल टू 0। अब x तू समझा ना। अब x² - sx, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा s था और अल्फा इंटू बीटा t था, इसलिए x² - sx प्लस t इक्वल टू 0। हमारे मतलब आपको मत सिखा। अब हम एक रूट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो मान लेते हैं इफ अल्फा बीटा बे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तू समझा ना जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेंगे कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा कैसे। तो वो आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से।
इसी के फॉर्मूला से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सामने निकल के आएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक तरफ कर लेंगे बराबर के दूसरे तरफ क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। इधर प्लस था तो उधर आके माइनस हो गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी बाई ए, क्योंकि इसका फॉर्मूला वही होता है सम ऑफ रूट्स का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए। यहाँ से हमें बी ए सी यानी कि कोफिशिएंट्स के फॉर्म में हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। यहाँ पे हम ये क्या कर रहे हो बे? जाके बाथरूम में करो ना। अरे बारिश ना हो रहा है सर, सब तो ही जाएगा। तो क्या बारिश में बाथरूम का यूज नहीं करते तुम? नहीं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने ये निकल के आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, और यही जो है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालने का। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये मेथड आपको याद रखना है सॉल्व करने के लिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को फाइंड करने के लिए हमें ये देखना होगा कि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब किस फॉर्मूले में आता है। तो ये जाहिर सी बात है क्यूब वाले फॉर्मूले में आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, इसकी जो फॉर्मूला होती है वो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला जो है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब की फॉर्मूला है। अब इसी का यूज करके हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को बराबर के एक तरफ लाना होगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम इस तरफ लेके आ गए। अब इक्वल टू यानी बराबर के उस तरफ क्या हो जाएगा? उस तरफ चला जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। उधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया। अब यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं? माइनस बी बाई ए फॉर्मूले की मदद से सम ऑफ रूट्स के, और माइनस 3 इंटू सी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला सी बाई ए होता था, और फिर अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए। तो इस तरह से हमने सारे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स में बदल दिया। अब तो क्या करूँ ना? माइनस बी बाई ए का होल क्यूब क्या होगा? माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। माइनस का क्यूब क्या होता है? माइनस। तो अब हम देख लेते हैं कि माइनस 3c बाई ए इंटू माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या होगी। तो माइनस माइनस प्लस 3bc बाई ए स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू सामने आएगी उसकी वैल्यू होगी माइनस बी क्यूब प्लस 3abc बाई ए क्यूब। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। हमें ये मेथड याद करना है कि किस तरह से हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर आपको भी इसी तरह लग रहा है कि कहाँ यूज़ करना है तो आप जाके बुक उठा के देखो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, वो बना के देखो, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब संडे को संडे को मस्त नहा धो के आ, और आना मैं तुम्हें घर पे आके दे के जाऊंगा संडे को। पक्का ना? पक्का। चलो तो ये है आपके सामने 3 बच्चों का बाप यानी कि 3 डिग्री वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी तक हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा उसमें 2 डिग्री था, इसमें है जैसे कि 3 डिग्री। और ये बाप बच्चे 2 ही अच्छे के अभियान से बिल्कुल सहमत नहीं है, और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। जी हाँ, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद।